डिजाइनिंग की, जैसे उन लोगों को लगा कि इनका इती इमाम ही मतलब उनका खुद का राष्ट्रपति वापस आ रहा है। इन लोगों ने इती अमीन की तरह ही एक गाड़ियों को रखा। इती अमीन काले रंग की मर्सिडीज में चलता था। जैसे उसकी गाड़ियां जहाज लैंड करती थी, पीछे से उसमें मर्सिडीज निकलती थी, रेंज रोवर गाड़ियां निकलती थी। तो इन लोगों ने भी यही डिसाइड किया कि काले रंग की मर्सिडीज निकलेगी, उसमें जो आदमी बैठेगा वो भी मोटा तगड़ा हट्टा कमांडो को बैठाया गया, जो लगभग इती अमीन की तरह ही दिखता था। इससे क्या हुआ कि जो युगांडा के सैनिक थे एयरपोर्ट पर ड्यूटी कर रहे थे, अब ये सैनिकों को थोड़ी ना पता रहता है कि राष्ट्रपति आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं। तुम एयरपोर्ट पे ड्यूटी कर रहे हो, करो ना चुपचाप। यहाँ पे सबको थोड़ी पता होता है किसका जहाज लैंड किया। तो उन लोग को लगा कि नहीं भैया हमारे राष्ट्रपति का ही लैंड किया होगा। लेकिन इन लोगों से एक गलती हो गई। लैंड रोवर जो गाड़ियां थी इसमें तो कमांडो भरे थे, लेकिन जो ब्लैक कलर की मर्सिडीज थी, ये जो इती अमीन यूज करता था, कुछ ही महीने पहले इती अमीन ने ब्लैक कलर से चेंज करके व्हाइट कलर की मर्सिडीज ले लिया था। अब इससे एक कमांडो को शक हो गया जो वहां पर एयरपोर्ट पे ड्यूटी कर रहा था। उसने लगा इस पर गोली चलाने के लिए। तो ये लोग भी भाई सब तैयार बैठे थे। इनके पिस्टल्स में साइलेंसर लगे थे जो आवाज नहीं करते थे। 3 गोली मारा, भेजा में उड़ गया, वहां पर सन्नाटा हो गया। और ये लोग क्या किए, लैंड जैसे ये सब मारधाड़ चालू हुआ तो वहां पर सबसे पहले एयरपोर्ट जो था उसकी लाइट्स बंद कर दी गई। तो एक जहाज तो लैंड कर गया था, लाइट जैसे बंद कर दी गई तो इसमें से कमांडो निकले। कुछ कमांडो अपनी पोजीशन ले लिए और कुछ कमांडो जो थे, रनवे की लाइट्स जो बंद हो गई थी तो इसको चालू कैसे किया जाए, तो चालू कैसे करेंगे, तो ये लोग अपने लिए बहुत हाई पावर का टॉर्च लेके गए थे जो रनवे के साइड में जला दिए, जिससे कि बाकी के जो जहाज थे 3 जहाज वो भी लैंड कर गए। अब जब ये जहाज लैंड किए तो इसमें इतने ज्यादा कमांडो निकले सब, और हर कमांडो को प्री प्लान तरीके से पता था क्योंकि उन्हें रनवे की, एयरपोर्ट की हर चीज की डिजाइनिंग पहले पता थी, क्योंकि इस रनवे को इजरायली कंपनी ने ही बनाया था। अब इसके बाद जो वहां पे युगांडा के सैनिक ड्यूटी कर रहे थे, इन लोग के ऊपर ये जो सैनिक थे, जो कमांडो आए थे इजराइल के, मौत बन के टूटे। इनका सबसे ज्यादा काम किया इनका स्नाइपर वैसे सैनिक होते हैं जो वार एरिया से थोड़ा पीछे छुप जाते हैं। इनको कोई नहीं देखता है, ये किसी भी हलचल पे गोली चलाने लगते हैं। तो स्नाइपर्स ने जहां जहां उनके कमांडो थे, युगांडा के सैनिक थे, सबको मारना चालू कर दिया। अब इन लोग के लिए सबसे बड़ा दिक्कत था कि रनवे पे जहां गाड़ी रुकी थी वहां से 2 किलोमीटर दूर का एरिया था जहां पर उन हॉस्टेजों को रखा गया था। अब यहाँ देखिए, यहाँ रनवे पे गाड़ी इनकी जहाज रुकी हुई है और इस बिल्डिंग में यहाँ पर था। तो इन लोग को यहाँ से कमांडो को भाग के आना था, यहाँ से इन लोग को निकालना था जो यहूदी हॉस्टेजेस को रखा गया था। अब ये लोग जैसे ही टर्मिनल में एंट्री किए, अंधाधुंध गोली मारते एंट्री किए। रात 2 बजे जो बंधक बनाए गए थे वो खुद ही डर गए लोग। ये एंट्री किए, युगांडा के सैनिकों को मार धार के मौत के नींद सुला दिया यहाँ पर। और ये लोग हिब्रू भाषा में बोल रहे थे कि हम इजराइल के सैनिक हैं, जमीन पर लेट जाओ, हम इजराइल के सैनिक हैं, जमीन पर लेट जाओ, हम तुम्हें बचाने आए हैं। हिब्रू भाषा यहूदियों की एक भाषा है जो उनकी अपनी भाषा है, इजराइल की भाषा है। तो हिब्रू भाषा में जब ये लोगों ने सुना तो जो भी थे उन लोग को बहुत तसल्ली मिली कि हमारी कमांडो यहाँ पहुंच गए हैं। और वो लोग क्या किए, सारे बंधकों को बचा लिए। और इन बंधकों को बचाने के बाद इनमें कुछ बंधकों को गोली भी लग गई। क्रॉस फायरिंग में कुछ लोग जमीन पर नहीं बैठे, इधर उधर भागने लगे तो 1-2 को गोली भी लग गई थी। लेकिन सारे के सारे वहां पे सैनिक मार दिए गए थे। अब एयरपोर्ट पर कब्जा था तो इजराइल का। इजराइल ने जैसे जल्दी जल्दी वहां के कमांडो जो थे वो इन सैनिकों को भरने लगे। तब तक उनकी नजर वहीं पर पड़े MiG-21 जहाजों पर पड़ी। ये MiG-21 जो जहाज थे ये बहुत ज्यादा संख्या में वहां पे थे। वहां लगभग 11 MiG-21 जहाज थे। जो ये MiG-21 जहाज इन इजरायली कमांडो के लिए यमदूत साबित होते, क्योंकि अगर ये कमांडो ऑपरेशन खत्म करके वापस जाते तो